एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्लासिक एसएसटी इंट्रोडक्शन, है ना। पहला 3 थीम दिए हैं, लेकिन और भी थीम है, इस 5 थीम है जो नए बुक सरकार के द्वारा इस बार लॉन्च किया गया है ना। वो इसी के बेस पे ये क्लास स्टार्ट हो रहा है ना। तो पहला क्लास है जिसे लिखा है पार्ट 1, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इन तीनों थीमों के बारे में, है ना। पहला क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें क्या है कि भारत के जो सिविलाइजेशन थे, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसको प्राकृतिक ने किस तरह नया जीवन दिया, है ना। ये और किस तरह दुनिया का मैप बनाया जाता है ना। ये इस थीम में, इसके अलावा बहुत सारी चीज बताए गए हैं ना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन है ना। थीम है तो इसलिए छोटा छोटा बता के इसे आगे विस्तार में बताया जाएगा, है ना। तो इतना समझ में आया। दूसरा, टॉपेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कुछ नहीं होता, एक तरह का कपड़ा होता है जो दीवार पर टांगा जाता है, जिसमें कभी कभी इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लिखे होते हैं जो हमें प्रेजेंट में काम आते हैं, है ना। ऑफ द पास्ट, है ना। तो ये समझ में आया। थर्ड, आवर कल्चर, हेरिटेज एंड द नॉलेज ट्रेडिशन। हमारे जो कल्चर है बच्चों, बहुत पुराने और बहुत समृद्ध हैं, है ना। उनको समझाने के लिए, उनको बच्चों को समझाने के लिए और खुद को समझने के लिए, है ना, ये चीज इस बार इंक्लूड किया गया है। जो पहला हमारा इतिहास एसएसटी का बुक था, उसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट पढ़ा जाता था, 4 से 5, है ना। लेकिन वो जो इस बार सरकार ने किया है, वो इसी में एक ही बुक में सबको थोड़ा थोड़ा करके दे दिया है ना। बेसिक नॉलेज तो इनफ होगा ही जानने के लिए, है ना। इसमें बताया गया कि किस तरह हमारा कल्चर महत्वपूर्ण है। हम उससे जो पास्ट वो तो बीत चुका है, उससे हम क्या सीख सकते हैं ना। इन सब को हम अच्छे से पढ़ के और उसे अपने जीवन में उतार के और अपना जीवन अपने देश के लिए क्या काम कर सकते हैं ना, ये सब इसमें दिया गया है ना बच्चों। और हम नेक्स्ट थीम के बारे में बात करते हैं। ये 3 है, इस 5 थीम है, तो मैं इसे एडिट करके 2 और थीम लिखता हूँ, है ना। सो एडिट टू, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं एडिट करने के लिए, हैंड यूज करते हैं। सो 1 और 2, ओके। BC थिंक इसे एडिट कर देते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो इसे एडिट कर देना बेहतर है। हाँ, इसे एडिट कर दें। थर्ड थीम क्या है, देख लें बुक, तभी सही रहेगा, है ना। सी हो गया सर, डी। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट थीम है, लास्ट थीम है ई, इकोनॉमिक के बारे में इसमें है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, है ना, कि 5 थीम में लास्ट में मतलब इतिहास, इकोनॉमिक भी इसमें एक पार्ट है। जो पहले इतिहास था वो 5 अलग अलग भागों में था, है ना। लेकिन इस बार इस बुक में एक ही में दिया गया है। तो लास्ट थीम है इसका। तो समझते हैं लास्ट 2 थीम, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें बताया, इस बुक थीम में बताया गया है कि हम जिस देश में रहते हैं, या कोई नागरिक किसी देश में रहता है, तो उस देश के बारे में उसे जानने का हक है। जैसे सरकार काम कैसे करती है, सरकार के लेवल कितने होते हैं, है ना। हमारा सरकार कैसे चुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोलते हैं ना, कैसे चुना जाता है ना। ये सब इस थीम में बताया गया है ना। और लास्ट थीम क्या है, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड। हमारे आसपास में बहुत सारे एक्टिविटी इकोनॉमिक चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जीवन में, हमें खुश रहने के लिए कुछ बेसिक चीज की जरूरत होती है, जैसे वाटर, स्कूल, फूड, है ना,
ये सब हमारे बेसिक नीड है जो हमें ज़रूरत एवरीडे रहती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो। ये बेसिक चीज़ है, चूँकि इसके बिना हमारा जीवन असंभव है ना? और बाकी चीज़ तो शौक है ना? क्या करना है क्या नहीं, जैसे-जैसे पैसा लोगों को होता है और अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ना? हर चीज़ में। तो ये 5 थीम था। अब इसके बाद